सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। और स्टॉक मार्केट में, बैंक्स में, करेंसी में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। कैपिटल इनफ्लो का जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और स्पेशली स्टॉक मार्केट के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इट इज़ आ रिफॉर्म। आप देख सकते हो कि आरबीआई कुछ ऐसा रिफॉर्म प्लान कर रहा है दैट विल क्रिएट, अगर आप देखेंगे, जो अनलॉक करेगा $50 बिलियन का कैपिटल इनफ्लो फॉर बैंक्स। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो में दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आरबीआई को पता है कि अगर जीडीपी को सैक्रिफाइस नहीं करना है तो आपको बैंकों को सहूलियत देते रहना पड़ेगा। बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए। दैट्स वाई अगर आपको पता है कि ये प्लानिंग हो रही है, $50 बिलियन की कैपिटल इनफ्लो आने वाला है, तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और ये शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी मेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कुड हेल्प। ये जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हैं, अगर आप देखेंगे, ये आरबीआई का कहना है। जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं भी रिसेंट के आरबीआई के, उसमें देखिएगा ये आरबीआई का कहना है कि रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो हैं वो देखिएगा, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं आप। बैंकिंग सेक्टर में अट्रैक्ट करेंगे, इनफ्लो करेंगे, मतलब बैंकिंग सेक्टर में अट्रैक्ट करेंगे $50 बिलियन की कैपिटल। अब आप समझ सकते हो कि आरबीआई बैंकों को स्ट्रेंथ देने वाला है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर कैपिटल, जो लिक्विडिटी के क्रंचेस को देखेगा, सॉल्व करेगा। इंजेक्शंस देखने को मिलेंगे, लिक्विडिटी इंजेक्शंस देखने को मिलेंगे आपको आरबीआई के थ्रू बैंकों पे, और कैपिटल बफर क्रिएट होगा। और आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एफसीएनआर बिल जो आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखिएगा फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ाएंगी, बूस्ट करेंगी फॉरेन करेंसी इनफ्लो। तो आप समझ सकते हो कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन $50 बिलियन, आप समझ सकते हो $50 बिलियन अगर बैंकों के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करी जा रही है, तो ये सोच लीजिए स्टॉक मार्केट के लिए कितनी बड़ी अपडेट है। और ये फ्राइडे को अपडेट आई है, फ्राइडे इवनिंग में आई है, तो मंडे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपको इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये मंडे देखने को मिलेगा। इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है अट्रैक्ट करने वाला है $50 बिलियन। और ये रिसेंट देखिएगा लिक्विडिटी मेजर्स होगा आरबीआई का, जो कैपिटल बफर क्रिएट करेगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा आरबीआई का कहना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी तक बात करी गई है। बैंक्स हैव ऑलरेडी मोबिलाइज $36 बिलियन अंडर द आरबीआई FCNR डिपॉजिट स्कीम। इंडस्ट्री एस्टिमेट सजेस्ट इनफ्लो कुड अप्रोच $50 बिलियन बिफोर द स्पेशल विंडो क्लोजेस। तो आप देख सकते हैं $50 बिलियन तक ये आंकड़ा जा सकता है। और आपको पता है कि ये अपने आप में इतना बड़ा आंकड़ा है कि ये चीज़ देखिएगा निफ्टी बैंक के लिए नीडेड है। इट विल क्रिएट अ गुड फंडामेंटल बैलेंस शीट फॉर ऑल द बैंक्स। क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फंडामेंटल बढ़ जाएंगे, एसेट क्वालिटी बढ़ जाएगी। जितना पैसा उतना ही देखिएगा फ्लो अप करेंसी का देखने को मिलेगा, और जीडीपी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इंडियन बैंक्स आर एंटरिंग अ न्यू फेज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आरबीआई के द्वारा है। एडवांसिंग रिस्किंग देखिएगा, रिवॉर्ड्स, लिक्विडिटी, क्रेडिट रिस्क, कैपिटल एडुकेसी, कस्टमर कंडक्ट, सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। सब कुछ, मतलब इसमें कोई भी चीज़ आपको देखिएगा एक एक करके नहीं, सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रैक करेगी। देखिए, ये देखिए, टेम्परेरी रिमूवल ऑफ एनआरआई डिपॉजिट रेट सीलिंग, जो ये रिमूवल करा है, ये करेगी फॉरेन करेंसी डिपॉजिट को मोर अट्रैक्टिव बनाएगी, कॉस्ट को कम करेगी, बैंकों को देखेगा हायर रेट्स इनेबल करने में, अप्लाई करने में, अट्रैक्ट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए ये सारे छूट मिल जाएंगे। अब आप समझ लो कि एफसीआई फॉरेन कैसे आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा, जब आप उसको देखिएगा लो कॉस्ट दो और आप हायर रेट्स दो। जब कॉस्ट उसको लो लगेगी, रेट्स उसको अच्छे लगेंगे,
तभी बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आएगा, विच इज़ वेरी गुड। और ये अपकमिंग वीक के लिए सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फोकस करिएगा। राम राम।